हेलो एंड वेलकम, दिस इज अलीशा और मेरे साथ मौजूद है मेरे साथी भूपेंद्र और हम हाजिर हैं। फाइनली सब्र का बान हैज अबाउट टू एंड। 19 नवंबर का वो दिन आ ही गया जिसका हर भारतीय को बेसब्री के साथ इंतजार था और आज वो घड़ी नजदीक आ गई है भैया। कुछ ही देर के बाद मैच शुरू होने वाला है, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। भूपेंद्र, क्या तैयारी है आज की आपकी? बिल्कुल, बहुत बड़ा दिन है आज। जिस तरीके से टूर्नामेंट अब तक चला है, इस दिन का सभी को इंतजार था कि 19 नवंबर वो कौन सी दो टीमें होंगी, वो उस दिन क्या माहौल होगा। तो आप देखिए, जिस तरीके से भारत ने खेला, जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने खेला, तो ये दोनों बड़ी टीमें, चैंपियन टीमें फाइनल का सफ़र तय कर पाई हैं। अब आज 2 बजे आप देखेंगे जिस तरीके की जंग होगी, उसको लेके फैंस पूरे देश में खुशी का माहौल है। इतना रोमांच इस विश्व कप में ये लाजमी था और जिस तरीके से दोनों टीमों ने खेला है, फैंस को लगातार जितना भी इन्होंने खेल दिखाया वो काबिले तारीफ़ है। अब फाइनली मंच है फाइनल का। आज देखना होगा कौन सी टीम कारनामा करेगी। हालांकि मैं तो चाहता हूं भारत अपना तीसरा विश्व कप उठाए, पूरा देश ये चाहता है। इंडिया डेली लाइव की यही उम्मीद है, यही रिक्वेस्ट है रोहित शर्मा से, हमारे जो कप्तान हैं, कि तीसरी ट्रॉफी आप उठा के लाइए। तो मुझे लगता है माहौल बहुत तगड़ा है। न्यूज़ रूम हो, चाहे हमारा इंडिया डेली लाइव का हो, पूरा देश हो, इस वक्त सबकी नज़र रोहित शर्मा पे है। जिस तरीके से टीम इंडिया ने खेला है, सभी को उम्मीद है कि रोहित एक कप दिलाएंगे और जरूर दिलाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल। कहते हैं कि क्रिकेट जो है एक इमोशन है, लोगों की भावुकता क्रिकेट के साथ जुड़ जाती है और जिस तरीके से भारत ने लगातार अपनी जीत बनाई हुई है, एक लय के साथ बना हुआ है, तो ऐसे में लग ही रहा है कि आज जो है ट्रॉफी हमारे घर वापस आने वाली है और भारत की सरजमी पे ये मुकाबला हो रहा है। तो इससे बड़ी बात भूपेंद्र कुछ नहीं हो सकती कि अपने ही घर में जीतना। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि ऑस्ट्रेलिया एक बहुत ही मजबूत टीम है, उसका भी फैन बेस बहुत ज्यादा अच्छा है। भारत के लोग भी और इंटरनेशनल लेवल के लोग भी ऑस्ट्रेलिया को काफी ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि आईपीएल का जब से दौर चला हुआ था तो उनसे भी एक भावना जुड़ जाती है। लेकिन भारत आज जरूर इतिहास रचने वाला है और मैं जिसको सबसे ज्यादा देखने के लिए एक्साइटेड है वो है हमारे स्टार बॉलर मोहम्मद शमी। और पैट कमिंस ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी बीते दिनों और उन्होंने कहा था कि उनके लिए भी सबसे बड़ा खतरा जो है वो भारत के स्टार बॉलर मोहम्मद शमी। हालांकि उन्होंने जसप्रीत बुमराह का भी जिक्र किया था, लेकिन उन्होंने कहा कि जिस तरीके से शमी जो है खेल रहे हैं, हमारे लिए सबसे बड़ा थ्रेट वही है। इस पर भूपेंद्र आप क्या कहेंगे कि शमी आज क्या कुछ कमाल करने वाले हैं? भाई देखिए, शमी का जादू तो पूरे विश्व कप में हमने देखा है, लेकिन आज का जो मैच है ना सिर्फ शमी के लिए बल्कि पूरी टीम इंडिया के लिए, वो टीम उम्मीद कर रही है कि शमी का जो जलवा, जो जादू इस विश्व कप में दिखा है, वही आज एक बार फिर वो दोहराएं और टीम इंडिया को एक मैच विनर स्टेज तक ले जाएं, मैच विनर बन के वो उभरें। पूरा देश ये चाहता है। उन्होंने खुद कहा था जब पिछला मैच सेमीफाइनल में हमने न्यूजीलैंड को हराया था, वो 7 विकेट, इतना शानदार प्रदर्शन था, मतलब पूरा देश झूम उठा था जिस तरीके से शमी ने खेला था। आज पूरा देश चाहेगा शमी फिर से वो कारनामा दोहराएं और टीम इंडिया को फाइनल जिताएं। जहां तक बात है पैट कमिंस की, ऑस्ट्रेलिया के कप्तान हैं, उनके नेतृत्व में इस टीम ने इस बार शुरू के 2 मैच हारे। ये मतलब क्या दिलचस्प आंकड़ा है कि शुरू के 2 मैच कोई टीम हार जाती है, उसके बाद लगातार 8 मैच जीतना, ये एक चैंपियन टीम की ही निशानी है जो ऑस्ट्रेलिया ने करके दिखाया है। ये 5 बार की चैंपियन है। तो इस बार जिस तरीके का उनका सफ़र अभी तक रहा है फाइनल का, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि मुकाबला रोमांचक होगा, क्योंकि एक तरफा तो ये मैच नहीं होने वाला और हम चाहते भी नहीं है कि एक तरफा मैच हो जाए, क्योंकि फाइनल है। क्योंकि पिछले मैच की बात करें जिसमें न्यूजीलैंड ने जो है बहुत अच्छी बल्लेबाजी की शुरुआती दौर में, जिस तरीके से विराट कोहली ने अपना परचम लहराया और चारों तरफ जो है विराट 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 के चर्चे होने लगे, चारों तरफ से विराट के स्लोगन्स आने लगे, दर्शक जो थे वो काफी ज्यादा, उनका जोश बिल्कुल हाई था। लेकिन जैसे ही न्यूजीलैंड क्रीज पर आई, कहीं ना कहीं तमाम भारतीयों की जो धड़कनें थी वो थम सी गई थी, क्योंकि न्यूजीलैंड पे आपने देखा कि लगातार जो शुरुआती बल्लेबाज थे वो लगातार बने हुए थे। लेकिन फिर जब मोहम्मद शामी ने अपना जलवा दिखाया तो एक एक कर कर जैसे उन्होंने विकेट चटकाना शुरू किया, तो उस दिन के तो स्टार बॉलर मोहम्मद शामी थे। लेकिन अगर आप ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स को भी देखेंगे भूपेंद्र, तो ऑस्ट्रेलिया के पास भी बहुत ही धुआंधार बॉलर हैं और मैं समझ रही हूँ, आप समझ रहे होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो हमारे दर्शकों से भी उनका जिक्र करिए कि आज वो क्या कुछ कमाल कर सकते हैं या फिर मोहम्मद शामी के आगे उनका जलवा फीका पड़ने वाला है। देखिए, जिस तरीके की ऑस्ट्रेलिया टीम है, उनके पास जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, आपने सवाल में जवाब भी छुपा लिया है, उनका नाम है एडम जेम्पा। ये जो स्पिनर है इस विश्व कप में लगातार शानदार बॉलिंग करते आए हैं, इन्होंने 22 विकेट लिए हैं।
मतलब इस सीजन के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज हैं मोहम्मद शमी के बाद। सिर्फ 1 विकेट का फासला है। तो कहीं ना कहीं भूपेंद्र ये कहना भी गलत नहीं होगा, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया तो हो ही जाता है, लेकिन आज शमी वर्सेस जैम्पा का भी मुकाबला होने वाला है बॉलिंग के मामले में। ये रेस होगी सबसे ज्यादा विकेट कौन लेगा। ये दोनों खिलाड़ी रेस में बने हुए हैं। एक तरफ शमी 23 विकेट के साथ सबसे टॉप पे है, तो दूसरे नंबर पे जैम्पा आते हैं। जैम्पा से इसलिए भी टीम इंडिया को खतरा बढ़ जाता है क्योंकि ये मैच होना है अहमदाबाद की नरेंद्र मोदी पिच पर। मतलब ये जो स्टेडियम है भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम है और यहाँ 1,30,000 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। मतलब आज खचाखच स्टेडियम भरा होगा। जिस तरीके से भारत ने खेला है और सुबह से हम तमाम तस्वीरें देख रहे हैं और जैसे तस्वीरों में दिख रहा है कि लोग जो है हुजूम में पहुंच रहे हैं अपनी फेवरेट टीम को सपोर्ट करने के लिए। मुझे लगता है कि आज पूरे चारों तरफ ब्लीड ब्लू में लोग नजर आने वाले हैं। बिल्कुल पूरा ब्लू ब्लू देखेगा। अहमदाबाद की बात कर लेते हैं, पूरा स्टेडियम देखेंगे। टीम इंडिया को यहाँ इतना सपोर्ट मिलने वाला है कि ये मैदान और आज का दिन इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। मैं चाहता हूँ रोहित शर्मा विश्व कप उठा ले, ट्रॉफी उठा ले, वो तीसरे ऐसे कप्तान बन जाएंगे। उनसे पहले सबसे पहले हमने 1983 में पहला विश्व कप जीता था। दूसरा विश्व कप हमने 28 साल बाद जीता था 2011 में। उसके 2003 में फाइनल में हम पहुंचे, लेकिन वहां में ऑस्ट्रेलिया ने हरा दिया, तो उसका बदला भी आज हम लेंगे। फिर हमने 2011 में वो विश्व कप की ट्रॉफी MS धोनी की कप्तानी में उठाई थी। लेकिन अब बारी है रोहित शर्मा की। 12 साल बाद ये मौका आया है क्योंकि ये भारत में ही वर्ल्ड कप हो रहा है। पिछला जो हम चैंपियन बने थे वो भी भारतीय सरजमी पर थे। तो आज के मुकाबले में चाहे ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, बिल्कुल 20 साल पुराना बदला लेना है। 2003 के फाइनल में हमें ऑस्ट्रेलिया ने बुरी तरीके से हरा दिया था। तो आज रोहित शर्मा के पास, मैन इन ब्लू के पास ये पूरा मौका होगा कि वो ऑस्ट्रेलिया से ना सिर्फ बदला ले बल्कि हिस्ट्री रच दे। 4 बार की चैंपियन टीम इंडिया कहलाएगी अगर ये विश्व कप जीत लेती है। एडम जंपा की आपने बात की थी। एडम जंपा बहुत शानदार स्पिनर हैं। लगातार उन्होंने हर मैच में विकेट चटकाया। ऐसा कोई मैच नहीं था जहां जंपा को विकेट ना मिले हो। तो टीम इंडिया के बल्लेबाजों को उनसे सावधान रहने की बहुत ज़रूरत है क्योंकि ये खिलाड़ी ना तो रन देता है और आपका विकेट निकाल के ले जाता है, उसकी सबसे बड़ी खूबी है। दूसरी बात आपने की है तेज गेंदबाजी की भी यहाँ थोड़ी चर्चा होनी चाहिए क्योंकि जिस तरीके से जोश हेजलवुड ने गेंदबाजी की है वो काबिले तारीफ है। पिछला मैच देखिए, सेमीफाइनल साउथ अफ्रीका सामने थी, किस तरीके का स्टार्टिंग से जो उन्होंने दबाव बनाया था। उन्होंने 8 ओवर में सिर्फ 12 रन दिए और 2 विकेट ले गए, 3 मेडन ओवर डाले। तो आपको ये दिग्गज गेंदबाजों का आपको सामना करना है, चाहे टीम इंडिया की बात कर ले, रोहित शर्मा हो, विराट कोहली हो, KL राहुल हो, सूर्य कुमार यादव हो। तो इन सभी खिलाड़ियों को कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में थोड़ा सा ध्यान संभल के खेलना होगा। रोहित शर्मा जिस तरीके की बैटिंग अप्रोच है उनको भी थोड़ा बहुत बॉल्स देखनी होंगी क्योंकि फाइनल है। आज सभी को उम्मीद है कि हिटमैन बड़ा शतक लगाएं, मैं खुद चाहता हूं। तो एडम जंपा और जोश हेजलवुड ये 2 ऐसे गेंदबाज हैं कि इनको आपको सावधानी थोड़ी तो बरतनी होगी। ये बिल्कुल। और रोहित शर्मा एक बहुत ही, उन्होंने अपनी बतौर कप्तान उन्होंने अपनी सारी जिम्मेदारी निभाई है। शुरुआत में उन पर कई सवाल उठे थे, एशिया कप में भी उन पर कई सवाल उठे थे, लेकिन उन्हें तमाम सवालों को गलत साबित करते हुए ये साबित किया है कि वो भारत के एक जिम्मेदार कप्तान है और उन्हें पता है कि रणनीति कैसे तय की जाती है। तो रोहित शर्मा ने जो है 2023 विश्व कप के दौरान खुद का लोहा मनवाया है और मुझे उम्मीद है और पूरे तरीके से दुआएं हैं, इतने सारे भारतवासियों की दुआएं हैं कि आज कुछ ही क्षणों के बाद फैसला हो जाएगा कि ट्रॉफी जो है विश्व कप 2023 भारत लौटने वाला है। भारत में ही हो रहा है मैच और कहते हैं कि इतिहास जो है हमेशा तोड़ने या दोहराने के लिए बनता है। तो आज इतिहास तोड़ा भी जाएगा और दोहराया भी जाएगा क्योंकि वाकई वो कहते हैं ना, शाहरुख खान की फिल्म में वो डायलॉग है, किसी चीज को अगर तुम दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की साजिश में लग जाती है। तो आज यही हो रहा है, लगातार भारत जीत बनाए हुए है। लेकिन देखिए कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया शुरुआती दौर में एक मजबूत टीम के तौर पर सामने आई थी, लेकिन जिस तरीके से बीच में उसका प्रदर्शन खराब रहा तो लोग जो है कई तरीके के मीम्स भी शेयर करने लगे कि ऑस्ट्रेलिया जो है गिरती जा रही है। आपको थोड़ा सा मैं थोड़ा सा टोकूंगा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने शुरू के 2 मैच गवा दिए थे। आपने बिल्कुल सही किया, उस पर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे कि पिछले बार जो इतना शानदार सेमीफाइनल तक का ऑस्ट्रेलिया ने सफर तय किया था, इस बार उसकी स्टार्ट उतना अच्छा नहीं रहा जिसके लिए वो जानी जाती है। लेकिन 2 मैच हारना, उसके बाद पैट कमिंस की जो रणनीति उन्होंने बनाई वो कारगर साबित हुई और 8 लगातार मैच जीत लिए। अब सामने खड़ी है भारत, तो ऑस्ट्रेलिया के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि इस विश्व कप की सबसे सफल टीम के साथ उनको फाइनल खेलना है। ये साउथ अफ्रीका नहीं है कि आप उसको हरा देंगे, आसानी से हरा देंगे। ये है टीम इंडिया जिसने मतलब इस बार भौकाल जो मैदान पे दिखा है वो काबिले तारीफ रहा है।
थोड़ी सी बात कर लेते हैं पिच रिपोर्ट की कि यहाँ कैसा होगा। हमारे फैंस जानना चाहते हैं। पिच रिपोर्ट को लेके काफ़ी सवाल भी भेजते हैं इंडिया डेली लाइव पे। तो सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि ये जो पिच है अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मुकाबला होगा, खिताबी जंग होगी, जहां बड़े बड़े दिग्गज आएंगे। हमारे प्रधानमंत्री वहां मैच देखने के लिए पहुंचने वाले हैं, ऑस्ट्रेलिया के पीएम वहां आएंगे। तो मतलब ये बड़े बड़े दिग्गज होंगे, फैंस से खचाखच देखिए स्टेडियम हाँ, होगा। पिच का आपने जिक्र किया तो पैट कमिंस का भी आपने जिक्र किया, तो ये दोनों को जोड़ते हुए एक बात जहन में आ रही है, ताकि अपने फैंस के साथ, हमारे जो इंडिया डेली के फैंस हैं, जो हमारे फॉलोअर्स हैं, उनके साथ शेयर कर दें कि पैट कमिंस ने कहा कि वो उनसे एक सवाल किया गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि आप इस पिच को लेकर क्या तैयारी, तो उन्होंने कहा किसी भी तरीके की पिच हो, ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो खेलने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि हम हर पिच में तैयार हैं खेलने के लिए। हमारे लिए अगर सबसे बड़ा खतरा कोई है जिसको हम टैकल करना चाहेंगे, जिससे हमें डर है, वो मोहम्मद शामी और जसप्रीत बुमराह। ये दो ऐसे गेंदबाज हैं जिन पर लगातार ऑस्ट्रेलिया की नजर रहेगी। और ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों ने उन्होंने कहा कि हमने पूरी तैयारी कर रखी है कि मोहम्मद शामी और जसप्रीत बुमराह के हर गेंद का जवाब देना है। और उन्होंने ये भी कहा कि भारत एक मजबूत टीम है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है पैट कमिंस जो है पूरी तैयारी के साथ आएंगे। लेकिन दूसरी तरफ रोहित शर्मा जी हैं, वो भी रग रग से वाकिफ हैं ऑस्ट्रेलियाई टीम के। तो आपको क्या लगता है कि आज रोहित शर्मा जो है कुछ फैसले में फेरबदल करेंगे, या फिर जिस तरीके से खिलाड़ी बार बार लगातार उतर रहे थे उसी हिसाब से आएंगे? देखिए, सबसे पहले पिच की बात कर लेते हैं। अहमदाबाद की जो भी पिच है, जिस काली मिट्टी से पिच तैयार की गई है, जो हम ताज़ा रिपोर्ट्स पढ़ रहे थे, पिच क्यूरेटर का भी ये जवाब आया है। जब उनसे पूछा गया कि ये मतलब पिच किसके लिए सपोर्ट करेगी, किसको मदद मिलेगी, तो उनका जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग कि ये पिच शुरुआत में थोड़ा गेंदबाजों को मदद करेगी, ये पिच स्लो होगी। तो उनके जो बयान आए हैं उस पूरा कंक्लूजन यही है कि यहाँ खेलना थोड़ा मुश्किल होने वाला है। मतलब इस मैदान पे आपको ये भी बता दें, दोनों टीमों के लिए बिल्कुल, मतलब पिच जो खेलती है वो दोनों टीमों के लिए होती है, लेकिन जो बाद में खेलती है ये जो पिच है उसके लिए मुश्किल होगा। अच्छा, देखिए, आप लगातार स्पोर्ट्स की खबरें करते हैं, टॉस भी बहुत अहम भूमिका निभाता है। कहते हैं लगातार अगर किसी पिच पर खेलो तो वो बहुत ज़्यादा बाउंसी भी हो जाती है, कई बार नफ़ा नुकसान भी हो जाता है। तो आज के मैच में टॉस जीतने वाली टीम के लिए कितना फायदेमंद साबित हो सकती है पिच, या जो अगर जिसको दोबारा बल्लेबाजी करने का मौका मिलता है उसके लिए फायदेमंद है ये पिच? बिल्कुल, आपका ये बहुत अच्छा सवाल है। सभी फैंस के मन में भी यही सवाल चलता रहता है मैच से पहले, क्योंकि बड़ा मैच है। सबसे पहले जान लेते हैं कि पिच किसको मदद करेगी। उससे पहले आपको टॉस के बारे में बताएंगे। टॉस यहाँ जो भी जीता, समझो मुकाबला 60% जीत गया, क्योंकि टॉस जीतना किसी भी मैच में बड़ी बात होती है, खासकर जब फाइनल हो और ऐसी पिच हो। पिच वो जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जहां एक स्टार्टिंग में गेंदबाजों को मदद होती है, बीच के जो ओवर्स आते हैं वहां बल्लेबाजों को मदद हो जाती है। लेकिन जब दूसरी पारी आती है तो इस पिच पे स्पिनर्स का जलवा पूरी दुनिया ने देखा है। सबको पता है कि स्पिनर कितने घातक होते हैं। तो मैं चाहता हूं रोहित शर्मा या कप्तान टॉस जीते, टॉस जीत के बोर्ड पे 300 प्लस स्कोर लगाएं, क्योंकि जिसने मतलब टॉस पहले जीत बल्लेबाजी लिया, करें। पहले बल्लेबाजी करना इस पिच पे फायदेमंद होगा, क्योंकि चेस करना बहुत टफ हो जाएगा। पिच फट जाती है और काली मिट्टी की पिच है, तो बाद में स्पिनर्स को मदद मिलेगी। यहाँ पे जिस तरीके से हमने रिपोर्ट्स देखी हैं, तो मैं चाहता हूँ रोहित शर्मा टॉस जीत के बैटिंग चुने। और टीम इंडिया को यहाँ अगर मैच जीतना है तो आपको 300 प्लस टारगेट लगाना ही होगा। कोई भी टीम हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, अगर वो टॉस जीती है तो मुझे लगता है पैट कमिंस इतने समझदार कैप्टन है कि वो बैटिंग ही करेंगे और भारत के सामने जितना बड़ा लक्ष्य हो सके वो देने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि चेस करना यहाँ मुश्किल होगा। पहला जवाब आपका ये रहा कि यहाँ चेस करने वाली टीम को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जब हम इतिहास पे नज़र डालते हैं तो इस मैदान पे अब तक 30 मुकाबले खेले गए हैं वनडे के, जिसमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम ने 15 मुकाबले जीते हैं और दूसरी जो चेस किया है वो भी 15 मैच जीते हैं। तो इतिहास इसका बराबर है, ना कोई आगे ना पीछे है। लेकिन इस विश्व कप की बात कर लीजिए, 4 मैच इस पे हुए हैं, किसी भी टीम ने 300 प्लस का टारगेट नहीं किया है। तो देखना दिलचस्प होगा, इसे आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन देखिए भूपेंद्र, मुझे ऐसा लग रहा है शायद ये मेरी फीलिंग्स भी हो सकती है, या कहें कि आप बिना सिनेरियो जोड़े बात कर रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आज जिसके भी हक में ये जो फैसला आता है, चाहे टॉस का, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के हित में आए, चाहे वो भारत के हित में, मुझे लगता है जिस तरीके से विराट कोहली, श्रेयस अय्यर और हमारे बल्लेबाज जिस तरीके से फॉर्म में चल रहे हैं, मुझे लगता है कितना भी पहले अगर ऑस्ट्रेलियाई के बल्लेबाज जो है एक अच्छा स्कोर भी खड़ा कर दे, मुझे लगता है ये उसकी धज्जियां उड़ा देंगे। बिल्कुल, टीम इंडिया का बैटिंग ऑर्डर हर कोई जो भी सामने टीम आएंगे उसकी धज्जियां उड़ाने की क्षमता रखती है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे साउथ अफ्रीका हो, चाहे न्यूजीलैंड हो। हमने 2 टीमों को करारी शिकस्त दी है, लेकिन आज ऑस्ट्रेलिया सामने है तो इसमें नो डाउट कि हमारे पास चेस मास्टर है। 50 शतक लगा चुके हैं वनडे में, इतिहास रचा है। पिछला सेमीफाइनल जो हुआ था न्यूजीलैंड के खिलाफ, तो वो सब ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन इस पिच पे 300 प्लस स्कोर बनाना होगा। जिस भी टीम ने टॉस जीता वो बैटिंग करेगी,
300 प्लस स्कोर बनाएगी। ये चर्चा मैं इसलिए भी लगातार आपको बता रहा हूँ क्योंकि इस मैदान पे अभी तक किसी भी टीम ने इस विश्व कप में 300 रन नहीं टच किए हैं। ये बड़ा पॉइंट इसलिए है क्योंकि यहाँ स्पिनर्स और गेंदबाजों को बहुत मदद मिलती है। पाकिस्तान को हमने इसी मैदान पे हराया था। इस मैच पे, इस पिच पे लगातार खेलने का टीम इंडिया के कई खिलाड़ियों को अनुभव है, लगातार प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो यहाँ आप आइए, बैटिंग करिए, 300 प्लस बनाइए और जीत की गारंटी तय कर लीजिए। मतलब रोहित शर्मा चाहेंगे कि अच्छा टारगेट दें, उसके बाद गेंदबाजों को इतना मौका दे दें कि वो खुल के गेंदबाजी कर सके, और जिस तरीके से हमारी गेंदबाजी है वो काबिल तारीफ़ है। दूसरा सवाल आपने किया था कि ओपनर्स को लेके भी रोहित शर्मा का जो अटैकिंग अप्रोच है, देखिए वो खिलाड़ी खुल के खेल रहे हैं, वो हमारे दिग्गज हैं, लगातार हर मैच में वो आते हैं। शुभमन गिल ने भी बात कही है कि रोहित शर्मा तो मुझे स्ट्राइक ही नहीं देते, वो 10 ओवर तो वही खेल जाते हैं। मतलब टीम को इस कंडीशन में ले जाते हैं जहाँ से चीज़ें आसान हो जाती हैं। पिछला मैच हमने देखा था, वहाँ से आसान हो गया था, 7 ओवर में हम 70 प्लस हो गए थे। तो मतलब जिस तरीके का आगाज़ भारत को मिलता है, हर मैच में रोहित शर्मा ने दिया है। 550 रन बना चुके हैं, 1 शतक उनके बल्ले से निकला है, 3 अर्धशतक निकले हैं। तो मुझे लगता है रोहित पे काफ़ी दारोमदार रहने वाला है, क्योंकि ये बड़ा मैच है, बड़े मैच के वो खिलाड़ी हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमारे कैप्टन का रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है। देखिए एक इंटरेस्टिंग फैक्ट निकल के आया है, 55 पॉइंट कुछ का इनका औसत है, 55 प्लस का औसत बनने में होना, उन्होंने 40 मुकाबले इस टीम के खिलाफ खेले हैं। तो बहुत, और उनमें से वो दोहरा शतक भी लगा चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया वही टीम है जिसके खिलाफ रोहित शर्मा ने 209 रन बनाए थे। तो मुझे लगता है कि बहुत शानदार रिकॉर्ड है कप्तान के। पूरी टीम इस वक्त फॉर्म में, हर एक खिलाड़ी हमारा फॉर्म में है। तो ऑस्ट्रेलिया के लिए चुनौती रहने वाली है। अगर आप जडेजा से बचते हैं तो आपके सामने शमी आते हैं, और आप शमी से भी बच जाते हैं तो आपके सामने सिराज आते हैं। मान लीजिए आपने सिराज को भी खेल लिया तो आप फिर जसप्रीत बुमराह की काट कैसे निकालेंगे, बड़ा सवाल है। क्योंकि कंगारू जो बल्लेबाज है, भारतीय पिचों पे खेलने का, कुछ एक बल्लेबाजों को छोड़ दें तो ज़्यादा के पास अनुभव नहीं है। टॉप ऑर्डर आपने बिखेर दिया तो ये मैच में हम काफ़ी हद तक जीत हासिल कर लेंगे, अगर आपने ऑस्ट्रेलिया के टॉप ऑर्डर को बिखेर दिया। तो थोड़ी सी आप कुछ सवाल फैंस के मन में ये भी हैं, आप उनको भी लाइए ताकि और अच्छे से उन तक जवाब पहुँच सके। तो देखिए, ये तमाम आपने सारे सिनेरियो को समझाया, इसका पूरा गणित समझाया कि अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में क्या कुछ होने वाला है थोड़ी देर में। लेकिन साथ ही देखिए, सोशल मीडिया पर मैं अभी स्क्रॉल कर रही थी तो एक खबर मेरे नज़र के सामने कि तमाम जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जो भविष्य देखते हैं, उन्होंने कहा कि आज की भविष्यवाणी के तहत जो है, क्योंकि देखिए भारत में जो है लोग तमाम कोशिशें करते हैं, देख लें कि पहले रिजल्ट क्या हो जाएगा, तो ये एक उनकी फीलिंग्स भी होती है। तो भविष्यवाणी करते हुए जो मैं पढ़ रही थी उसमें लिखा था कि भारत जो है आज वो ज़रूर जीतेगा, ऐसा तमाम जो फेमस एस्ट्रोलॉजर है उनका कहना है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि मैदान में ऑस्ट्रेलिया को टैकल करना इतना आसान भी नहीं होगा, लेकिन जीत जो है वो भारत के दर्जे में है, क्योंकि भारत के लोगों की इतनी सारी दुआएं आज हैं और इतनी सारी फीलिंग्स हैं। और एक मैं कहीं खबर पढ़ रही थी कि एक एडवर्टीजमेंट है कि अपना लक पहन कर चलो। तो आज क्या कहते हैं कि ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए एक लक साबित हो सकता है। आप देखिए, इसको मिथ भी कह सकते हैं, लेकिन बड़ा दिलचस्प इत्तेफाक है कि अंपायर जो हैं, ऑस्ट्रेलियाई अंपायर हैं रिचर्ड एलिंगविंग जो अंपायर हैं, उस रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि एक बड़े मीडिया हाउस ने छापा था, उस रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि जब क्रीज पर और ग्राउंड पर जब अंपायर ऑस्ट्रेलियाई के रिचर्ड मौजूद रहते हैं, तब ऑस्ट्रेलिया ने जो है जीत हासिल की। और कल के और जो आज का जो ये मैच है, इसमें भी वो मैदान में मौजूद रहेंगे। तो ये लक उनके लिए क्या लगता है आपको, ये मिथ है या बस फिर एक बात है, इससे भारत को सचेत रहना चाहिए, या फिर ये मजे की बात है बस ये हुई? देखिए, ये सिर्फ मजे की बात है, क्योंकि वो तो अपनी ड्यूटी करते हैं, वो जब भी मैदान पे आते हैं। लेकिन डिपेंड नहीं करेगा, जो भी टीम खेलेगी वो ये फाइनल जीतने वाली है, इसमें नो डाउट। क्रिकेट के लहजे से बात हम करें, क्रिकेट के सिनेरियो के अकॉर्डिंग बात करें कि जिस टीम ने यहाँ बहुत अच्छा खेला, उसका जीत का सारा उसके सिर बंधने वाला है। तो मुझे लगता है भारत एक ऐसी टीम है जो हर मोर्चे पे फिट बैठती है। मुझे लगता है जितने भी क्रिकेट के दिग्गज हैं, जो चर्चाएं हम लगातार क्रिकेट के गलियारों में देखते आ रहे हैं, ऐसी कोई कमी नहीं निकल के आई है टीम इंडिया की जिसको लेके सवाल खड़े हों अब तक। एक बात ज़रूर थी कि हार्दिक पांड्या बाहर होंगे, जब इस बीच का जो दौर चल रहा था, विश्व कप जब अपने एक पड़ाव पार किया था, जब दूसरा पड़ाव पूरा बाकी था, जब चर्चा थी कि शमी की कमी, हार्दिक पांड्या की कमी कौन पूरी करेगा, तो फिर आए टीम में मोहम्मद शमी, और मोहम्मद शमी ने जो किया वो भाई साहब आप सभी ने देखा है, पूरे देश ने देखा है। तभी तो लोगों के सवाल थे कि आखिर इनको क्यों बैठाया था,
बिल्कुल ये बड़ा था, मतलब जिस तरीके का उनका अनुभव है, शमी का जिस तरीके की बॉलिंग है, तो सवाल थे। देखिए हार्दिक पांड्या के रहते हुए आप उनकी जगह नहीं बन रही थी। आप स्टार्टिंग से देखें जो उनका हालिया फॉर्म था, चाहे मोहम्मद सिराज की बात करिए, आप बुमराह को तो बाहर बिठा नहीं सकते। सिराज ने बहुत अच्छा खेला था, एशिया कप में फाइनल में वो 6 विकेट उनके, तो मतलब वहाँ से उन्होंने अपना जगह पक्की करके रखी थी। लेकिन शमी को जैसे मौका मिला उन्होंने बहुत अच्छा खेला है, सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं। आज पूरा देश कर रहा है कि शमी एक बार फिर कमाल दिखाएंगे, अपना जलवा दिखाएंगे और टीम इंडिया को रिकॉर्ड तोड़ना चाहेंगे। बिल्कुल वो रिकॉर्ड, ऐसा रिकॉर्ड है 7 विकेट एक मैच में लेना, मतलब बहुत बड़ी बात होती है। वो हर कोई चाहेगा मैं अपना रिकॉर्ड तोड़ूं, लेकिन इतना आसान नहीं होगा। आप ऑस्ट्रेलिया की बात थोड़ा सा यहाँ करना बहुत ज़रूरी है। ट्रेविस हेड को देखिए, सेमीफाइनल में 62 रन 2 विकेट। ये खिलाड़ी गेंद और बल्ले से दोनों से कमाल करता आया है इस पूरे विश्व कप में। जब वो बाहर थे शुरुआत के कुछ मैच, चर्चा ये थी कि ट्रेविस हेड लौटेंगे, कैसा खेलेंगे, लेकिन उस खिलाड़ी ने जिस मैच में कमबैक किया था उसमें तूफानी शतक लगाया था। उसके बाद हर मैच में ट्रेविस हेड बहुत अच्छा खेलते हैं, उनके सलामी बल्लेबाज हैं, डेविड वार्नर के जोड़ीदार हैं, तो लगातार। और डेविड वार्नर का जो है शायद ये आखिरी विश्व कप भी होगा शायद, और इस लिहाज से भी वो आज बेहतर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये मोमेंट जो है वो ज़रूर इसको जीना चाहेंगे। बिल्कुल जीना चाहेंगे। देखिए वो बड़े खिलाड़ी हैं, बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। इस विश्व कप में जो टॉप 5 बड़े खिलाड़ियों की चर्चा जब होगी, जब भी इतिहास में होगा, डेविड वार्नर का नाम उस लिस्ट में आप जरूर पाएंगे। इस विश्व कप में भी वार्नर का जलवा देखा, उनके बल्ले से शतक निकले, अर्धशतक निकले, वो 400 से 500 रन भी बना चुके हैं। तो मुझे लगता है इस दिग्गज को, भारत के गेंदबाजों को टैकल करना बहुत अच्छे से आता है, चाहे वो स्पिनर्स हो, चाहे वो तेज गेंदबाज हो। लेकिन मुझे लगता है कि डेविड वार्नर को भी यहाँ के बॉलर्स को अच्छे से टैकल करना आता होगा। बिल्कुल आता है, वही मैं आपसे बता रहा हूँ, फैंस को जानकारी दे रहा हूँ कि डेविड वार्नर के पास जितना अनुभव भारत के खिलाफ खेलने का है, उतना शायद उस टीम में स्टीव स्मिथ को छोड़ दीजिए तो किसी के पास नहीं होगा। और आईपीएल में जिस तरीके का वो लगातार खेलते आए हैं, 4000 से ज़्यादा उनके पास रन है, हर सीजन आते हैं, धमाल मचाते हैं। तो ये विश्व कप में भारतीय पिचों पे उनके पास बहुत अच्छा अनुभव है। इस पिच पे भी कई मैच उन्होंने खेले हैं, दिल्ली के वो कप्तान भी थे पिछले सीजन। तो मुझे लगता है इस खिलाड़ी को आउट करना टीम इंडिया के लिए एक चुनौती रहने वाला है, क्योंकि आपके पास अश्विन नहीं है। अश्विन की चर्चा इसलिए है क्योंकि ये खिलाड़ी अश्विन के सामने घुटने टेक देता है। हमने रिकॉर्ड देखे हैं, लगातार वो जब भी आते हैं बाएं हाथ के बल्लेबाज को आउट कर जाते हैं। लेकिन आज प्लेइंग 11 में अश्विन की जगह नहीं बनती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या अश्विन को भी आज मौका मिलेगा। लेकिन शमी जिस तरीके से खेल रहे हैं, अश्विन का दूर दूर तक चांस नहीं है। तो डेविड वार्नर, आपको सावधान रहना होगा डेविड वार्नर से। उनके बाद आते हैं मिचेल मार्श। एक खिलाड़ी क्या शानदार खेल रहे हैं, लगातार आते हैं, तीसरे नंबर पे खेलते हैं और लंबे लंबे छक्के लगाते हैं। इनको आपको जल्दी आउट करना होगा, क्योंकि आपने अगर टॉप ऑर्डर ऑस्ट्रेलिया का बिखेर दिया तो आपकी जीत आसान हो जाएगी। आप मैच में लगातार पकड़ बना के रखेंगे। लेकिन अगर आपने शुरुआत में विकेट नहीं लिए, मैं रोहित शर्मा से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपको स्टार्टिंग में विकेट लेना है। शमी को अपना कहर बरपाना होगा। बुमराह जिस तरीके से सटीक, उनकी इकोनॉमी सबसे बेस्ट है इस विश्व कप में। अब देखिए 4 से 5 का इकोनॉमी है, वनडे में होना बहुत अच्छी बात होती है। तो जिस तरीके से वो 17 विकेट भी ले चुके हैं, 18 विकेट है उनके पास। तो मुझे लगता है बुमराह पे पूरा दारोमदार होगा। वो हमारे लीड बॉलर है, वो जो शुरुआत पहला ओवर वही डालते हैं। तो मुझे लगता है ये पूरा जो हमने चर्चा की उसमें ये निकल के आता है कि आपको टॉप ऑर्डर को बिखेरना बहुत ज़रूरी है। हमने देखा है, क्योंकि इनके पास मिडिल में आते हैं मैक्सवेल को आप खुल के खेलने की आज़ादी बिल्कुल मत दीजिए। इसके लिए आपको शुरू के विकेट लेना होगा, ताकि टीम दबाव में आए तो मैक्सवेल वहाँ दबाव में खेलें और अपना विकेट दे जाएं। क्योंकि वो खिलाड़ी एक मैच में अफगानिस्तान के खिलाफ दोहरा शतक लगा चुका है। वो वही मैच था जिसको जीतने के बाद ये टीम सेमीफाइनल में पहुंची थी। सेमीफाइनल में इन्होंने बहुत अच्छा खेला और साउथ अफ्रीका को हरा दिया। तो ये जितने भी समीकरण हैं पूरे ऑस्ट्रेलिया और रोहित शर्मा, हालांकि रोहित शर्मा अपनी रणनीति के साथ मैदान में उतरेंगे, जिस तरीके से उन्होंने खेला वही रणनीति होगी। तो मुझे लगता है मामला बहुत रोमांचक होने वाला है, मैच बहुत रोमांचक होगा। तो देखिए, मैं आपसे तमाम अपने भारत के बल्लेबाजों की बात कर रही थी, लेकिन एक शख्स को हम नहीं भूल सकते, वो है श्रेयस अय्यर। जिस तरीके से श्रेयस अय्यर ने लगातार 2 बार शतक लगाया है, तो वो भी विराट की तरह फॉर्म में चल रहे हैं और उनके अंदर जो है बहुत कैपेबिलिटी देखी जा रही है और आने वाले वक्त के वो एक स्टार बल्लेबाज के तौर पर उभर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि आज जो है श्रेयस अय्यर जो है अपने बल्ले से क्या वो जादू चला पाएंगे, या फिर वो चाहेंगे कि क्या जो है अपना बेस्ट से बेस्ट दें, या फिर वो शतक की तरफ भागेंगे? बिल्कुल, मतलब उनके लिए बहुत बड़ा मैच है, पहला उनका विश्व कप है। पिछले 2 मैच में जिस तरीके से अय्यर ने बल्लेबाजी की है,
मतलब माशाल्लाह क्या बल्लेबाजी है उनकी। आपने देखा 2 शतक लगाए हैं लगातार, विश्व कप में 2 शतक लगाना, चौथे नंबर पे। ये अपने आप में ऐसे पहले भारतीय खिलाड़ी बने जिन्होंने विश्व कप के इतिहास में लगातार 2 मैचों में चौथे नंबर या उससे नीचे खेलते हुए शतक जमाए। तो ये मैच ना सिर्फ टीम इंडिया के लिए, अय्यर के लिए बहुत बड़ा मैच है, क्योंकि जब विश्व कप शुरू था इनको टीम में लिया गया, रोहित शर्मा के इस डिसीजन पे, सेलेक्टर के इस डिसीजन पे कई सवाल उठे कि आप चोटिल खिलाड़ियों को क्यों ले रहे हैं। उसमें श्रेयस अय्यर भी एक खिलाड़ी शामिल थे, लेकिन इस खिलाड़ी ने अपने आप को प्रूव किया है। पिछले 2 मैच आप सेमीफाइनल देखिए, उसमें शतक लगाया न्यूजीलैंड के खिलाफ, बहुत कम गेंदों में, शायद 66 बॉल में शतक लगा दिया था। 70 बॉल में 105 रन बना के वो आउट हो गए थे। उसके पहले उन्होंने शतक जमाया था नीदरलैंड के खिलाफ, वो तो रिकॉर्ड शतक था, शायद 62 बॉल में वो शतक आया था। तो मतलब अटैकिंग क्रिकेट खेलना, चौथे नंबर पे आके जो जिम्मेदारी उनको सौंपी गई थी वो उस पर वो खरे उतरे हैं। 2 शतक लगा चुके हैं। पिछले पारी जो थी न्यूजीलैंड के खिलाफ 8 छक्के, मतलब एक खिलाड़ी छक्कों की बारिश कर रहा है। तो आप देखिए ये मुकाबला उनके लिए बहुत अहम है। अगर ज़रूरत वैसी कंडीशन आती है तो अय्यर खुल के बैटिंग करेंगे, क्योंकि उनके पास जो लाइसेंस रोहित शर्मा ने दिया हुआ है कि आप जाओ और खुल के खेलो, क्योंकि स्टार्ट बहुत अच्छा हो रहा है। और अय्यर जिस नंबर पे आते हैं उनको पारी को बनाने की अभी तक ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन आज का बड़ा मैच है, देखना होगा किस तरीके के समीकरण होंगे, किस तरीके की कंडीशन होगी। लेकिन अय्यर तो खुल के खेलेंगे। आपका जो सवाल है कि अय्यर किसके पीछे, शतक के पीछे तो वो कभी खिलाड़ी भागा नहीं है। शतक के पीछे भागता है तो एक तरफा सिंगल रन बनाते हैं, फिर चौके मारते हैं। लेकिन एक खिलाड़ी पहली बॉल से मतलब सद कर खेलते हैं जिम्मेदारी के साथ, जिम्मेदारी से। लेकिन एक खिलाड़ी टीम के लिए खेला है, इसने अपने लिए रन नहीं बनाए इस विश्व कप में। उसी का नतीजा है कि 2 शतक, 1 अर्धशतक। और जिस तरीके से इस खिलाड़ी ने खेला अब तक, उस पूरी देश ने देखा है, पूरी दुनिया ने देखा है। तो मतलब अय्यर भी आज धमाल मचाने से पीछे नहीं रहने वाले। तो जी हाँ, ये देखिए तमाम सवाल थे जिनके जवाब जो है इंडिया डेली पर लगातार मौजूद हैं। और आप भी जो है लगातार हमसे जुड़े रहिए, क्योंकि हम साथ में ही आज थोड़ी ही देर में बहुत बड़ा इतिहास रचने वाला है और हम सभी इस जीत के साक्षी होने वाले हैं। मैदान में तमाम लोग जो है इस वक्त पहुंच चुके हैं और जो है तमाम तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। कई प्रोग्राम्स, एक बड़ा जो कहते हैं एक बड़ा इवेंट होने वाला है, एक बड़ा आगाज होने वाला है। और कुछ ही घंटों के बाद जो है होपफुली, होप फॉर द बेस्ट कि हमारे देश में ट्रॉफी वापस आने वाली है। क्या कहेंगे भूपेंद्र? बिल्कुल, ट्रॉफी तो आएगी, डेफिनेटली आएगी। मतलब जो मंच सज चुका है, जो तैयारियां आप देखेंगे, अहमदाबाद पूरा क्रिकेट के रंग में रंगा हुआ है। आज का जो वहाँ की जो भी तस्वीरें आ रही हैं, हमारे इंडिया डेली लाइव की भी यहाँ रिपोर्टर मौजूद रहेंगे, आप लगातार जुड़े रहें। लेकिन देखिए थोड़ी सी फैंस को ये भी जानकारी दे देते हैं कि विश्व कप के इतिहास में टीम इंडिया का सफर कैसा रहा है। हमने 1983 में पहला विश्व कप जीता, कपिल देव हमारे कप्तान थे। उसके बाद बारी आई थी 2003 की, यही टीम सामने थी ऑस्ट्रेलिया, लेकिन सौरव गांगुली की कप्तानी वाली वो टीम विश्व कप फाइनल हार गई। उसके बाद 2011 में हमने विश्व कप फाइनल में पहुंचे, ना सिर्फ पहुंचे बल्कि धोनी की कप्तानी में हमने इतिहास रच दिया। दूसरी बार ट्रॉफी हमने जीती थी, वो मैदान था मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम, जहां श्रीलंका को हमने फाइनल में शिकस्त दी थी। अब बारी है रोहित शर्मा की। हम तीसरी बार खिताब के बहुत करीब हैं। एक बार चूक गए थे 2003 में, यही टीम सामने थी, लेकिन इस बार वो बदला जरूर लेंगे। आज का मैच बड़ा मैच है। रोहित शर्मा चाहेंगे वो ट्रॉफी उठाएं, वो खुद कह चुके हैं ट्रॉफी हमारी है, सिर्फ फाइनल बाकी है। तो फाइनल जो बाकी है वो आज पूरी कसक निकालेंगे, जो लगातार, क्योंकि रोहित शर्मा के मन में एक और कसक है, वो आपको भी मैं बता देता हूं कि 2011 के विश्व कप का ये खिलाड़ी अहम हिस्सा नहीं था, टीम में इनको जगह नहीं मिली थी। तो एक उनको कहीं ना कहीं ये बात, और देखिए तारीख की आज वो कप्तानी करते हुए नजर आ रहे हैं। कप्तानी कर रहे हैं और मतलब लीग स्टेज के 9 मैच जीतना है, अपने आप उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। इस विश्व कप में 10वां मैच सेमीफाइनल था, ये 11वां मैच है। अगर आज वो मैच जीतते हैं तो बहुत सारे इतिहास बनेंगे, बहुत सारे रिकॉर्ड बनेंगे, जो हम आप तक मैच के बाद पहुंचाएंगे, मैच के दौरान भी पहुंचाएंगे। आप indiadailylive.com पे आइए, आपको वेबसाइट पे वहाँ खबरें मिलेंगी, यूट्यूब पे अलीसा आपको लगातार मौजूद मिलेंगी, और ट्विटर, फेसबुक लगातार आप जब वॉच करेंगे इंडिया डेली लाइव का, तो वहाँ क्रिकेट का पूरा माहौल सजा है। आज आप जरूर आइए, लाइव जुड़िए, हमसे जुड़िए। लेकिन उससे पहले रोहित शर्मा की बात मैं पूरी कर देता हूं कि ये खिलाड़ी इतिहास रचने वाले हैं, हमारे ऐसे तीसरे कप्तान बन जाएंगे जिन्होंने भारत को विश्व विजेता बनाया है। बस एक कदम दूर है आज का जो फाइनल है। मुझे लगता है टीम इंडिया ये मैच आसानी से जीतेगी। सामने ऑस्ट्रेलिया है, बड़ी टीम है, लेकिन जिस तरीके का कद भारतीय टीम का है, प्रदर्शन भारतीय टीम का है, हम इतिहास रचने वाले हैं। बस इंतजार कीजिए, 1:30 बजे टॉस होगा, टॉस का अपडेट भी हम आपको लेके आएंगे। उसके बाद प्लेइंग 11 की जानकारी देंगे, वहाँ कौन खिलाड़ी खेल रहा है, कौन बाहर है,
वहाँ जो समीकरण है, एवरेज स्कोर क्या होगा वो मैं अभी बता देता हूँ। एवरेज इस पिच का स्कोर है 270 से 280। तो आप ये मानिए अगर यहाँ 300 किसी टीम ने बना लिया, जो भी बैटिंग करती है, बहुत अच्छा स्कोर होगा। मामला टक्कर का हो सकता है उस स्कोर पे, लेकिन देखना हो रोहित शर्मा क्या करेंगे। तो चलिए, ये तमाम गुणा भाग और गणित को समझते हुए थोड़ी देर में जो है मैच शुरू होने वाला है अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, और ऐसे ही तमाम जानकारी इंडिया डेली पर हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। तब तक के लिए आप ख्याल रखिए और हम थोड़ी देर के बाद फिर हाजिर होते हैं। जय भारत, जय हिंद।